वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं काश के बारे में। जैसे काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। ठीक है, तो जो भी काश से हम बनाते हैं आज मैं आपको विश के सभी यूजेस बताने वाला हूं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए आप लोगों के सामने कुछ हिंदी के वाक्य हैं, जैसे काश मैं पार्क में हूं, या फिर काश तुम मेरे होते, काश मैं उस समय पार्टी में होता, काश मेरे पास समय होता, काश तुम मेरे साथ खेलते, काश आप अमेरिका जाएं, काश मैं 2 साल पहले डॉक्टर होता, काश मैं आपको कल बुला पाता। इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आपके दिमाग में होंगे, जो आप डेली लाइफ में बोलते होंगे और उनकी इंग्लिश आप लोगों को समझ नहीं आती होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पास्ट टाइम की बात करते हैं। पास्ट मतलब अतीत, जो समय बीत चुका है। और पास्ट टाइम में हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है ये बता दूं। स्टेट ऑफ बीइंग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, किसी की कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्थिति है, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। तो पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम हैड बीन का यूज करते हैं। जैसे काश मैं उस समय पार्टी में होता, तो यहां कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि क्या बताया जा रहा है, पार्टी में होता। तो फिर आई विश मतलब काश, आई हैड बीन एट द पार्टी एट दैट टाइम। ठीक है, उस समय मैं पार्टी में होता, पास्ट की बात है। अब देखिए काश 2007 में मैं तुम्हारे साथ होता, आई विश आई हैड बीन विद यू इन 2007। काश मैं 2 साल पहले डॉक्टर होता, तो हम बनाते हैं आई विश मतलब काश, आई हैड बीन अ डॉक्टर 2 years ago। इसे हम कुड हैव से भी बना सकते हैं। जैसे आई विश मतलब काश, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर 2 years ago, मतलब कि काश मैं 2 साल पहले एक डॉक्टर हो पाता या बन पाता। ठीक है, ये सेंस आता है। कोई काबिलियत होती मेरे पास ऐसी कि मैं डॉक्टर बन पाता, तब हम कुड का यूज करते हैं। और पास्ट को दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं और उसके साथ बीन लगाते हैं। अब देखिए स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन को दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। पहले बता दूं स्टेट ऑफ पोजेशन कहते किसे हैं। कोई चीज पास होना, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, तो ये क्या है, ये स्वामित्व दिखा रहा है कि वो चीज मेरी है, मेरे पास है। तो पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो देखिए काश कल मेरे पास समय होता, तो आई विश मतलब काश, आई हैड टाइम यस्टरडे, काश मेरे पास समय होता। अगर मुझे कहना हो काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। ठीक है, आई हैड मनी यस्टरडे, काश मेरे पास कल पैसे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे कुड से बनाए तो इस प्रकार से बनेगा आई विश आई कुड हैव हैड टाइम यस्टरडे, काश मेरे पास समय हो सकता कल, काश मेरे पास कल समय हो पाता। ये सेंस आता है। ठीक है, कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती या एबिलिटी होती तो हम कुड का यूज करते हैं, काश मेरे पास समय हो पाता। आई विश आई वुड हैव हैड टाइम यस्टरडे, काश मेरे पास समय कल रहा होता। ठीक है, काश मेरे पास कल समय रहा होता। तब हम वुड हैव हैड का यूज करते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन दिखाने के लिए। इतना क्लियर होगा। सबसे पहले आप हैड का भी यूज कर सकते हैं। कोई चीज आपके पास हो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे सीधा, जो भी चीज पास में हो। ठीक है, या फिर कोई चीज पास होती, इस सेंस में आप कुड हैव हैड का यूज करेंगे पास्ट में, पास्ट दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए जब हमें पास्ट में एक्शन को दिखाना हो तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, काश तुम कल मेरे साथ खेलते, तो आई विश यू हैड प्लेड विद मी यस्टरडे, ये पास्ट की बात है। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आई विश यू कुड हैव प्लेड विद मी यस्टरडे, मतलब काश तुम मेरे साथ कल खेल पाते या खेल सकते। ठीक है, पास्ट में। तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आई विश
मेरी ऐसी इच्छा है, या काश यू वुड हैव प्लेड विद मी यस्टरडे। इसका ये भी सेंस आता है, यू वुड हैव प्लेड विद मी यस्टरडे, ये पास्ट की भी जानकारी देता है एक प्रकार से, और इस एक प्रकार से संभावना भी दिखाता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब कि यू वुड हैव प्लेड विद मी, आप मेरे साथ कल खेल चुके होते, ये भी सेंस आता है, और ये भी सेंस आता है आप मेरे साथ कल खेले होते। ठीक है, तो आप दोनों सेंस को समझ सकते हैं। देखिए, काश मैं आपको कल बुला पाता, आई विश आई कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे। अब क्लियर हो गया पास्ट का। देखिए कुछ और सेंटेंसेस है, काश वो आपसे बात करता, काश वो आपसे बात करता, तो आई विश ही वुड टॉक टू यू। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है, जब वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मतलब प्रेजेंट की बात है। काश वो आपसे बात करता, मतलब हो सकता है इस समय वो आपसे बात करता, मेरी ऐसी इच्छा है, काश वो आपसे बात करता, आई विश ही वुड टॉक टू यू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आई विश ही कुड टॉक टू यू, काश वो आपसे बात कर पाता। ठीक है, इस समय। या फिर आई विश ही वुडंट टॉक टू यू, काश वो आपसे बात ना कर पाता, प्रेजेंट टाइम में। ओके, देखिए, काश मैं आपसे बात कर चुका होता, तो हम कहते हैं आई विश आई वुड हैव टॉक्ड टू यू। ठीक है, पास्ट की बात है, काश मैं कर चुका होता कोई काम। काश कल मैं वहां जा पाता, आई विश आई कुड हैव गॉन देयर यस्टरडे। अब ये पास्ट की बात है। ठीक है, काश वो तुमसे बात कर रहा होता, आई विश ही वुड बी टॉकिंग टू यू। अब यहां पर कर रहा होता, ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, वुड बी का यूज किया तो प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई विश ही वुड बी टॉकिंग टू यू, काश वो आपसे इस समय बात कर रहा होता, ये सेंस है। ठीक है, काश वो आपसे बात कर रहा होता। अब देखिए स्टेट ऑफ बीइंग, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे केवल। ठीक है, आई विश आई वर रिच। हमेशा याद रखना, आई हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम एक कल्पना दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम ग्रामर के अनुसार हमेशा वर का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश में वॉज का यूज भी कर लिया जाता है, लेकिन ग्रामर के अनुसार हम वर का ही यूज करेंगे। जैसे आई विश मतलब काश, आई वर रिच मैं अमीर होता। ठीक है, एक कल्पना है, अमीर तो नहीं हूं अभी, लेकिन ऐसी कल्पना है। देखिए, काश मैं पार्टी में होता, आई विश आई वर एट द पार्टी। ये प्रेजेंट टाइम में हम कल्पना कर रहे हैं, काश मैं पार्टी में होता, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है, इसी प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कहीं पार्टी चल रही है और मैं कहीं और हूं और मैं बोल रहा हूं काश मैं पार्टी में होता, तो आई विश आई वर एट द पार्टी। आई विश आई कुड बी एट द पार्टी, काश मैं पार्टी में हो पाता। ठीक है, ऐसी मेरी कैपेबिलिटी होती या फिर ऐसी एबिलिटी होती कि मैं पार्टी में हो पाता। ठीक है, ये संभावना दिखाने के लिए हम कुड बी का भी यूज कर सकते हैं वर की जगह, या फिर वुड बी का यूज कर सकते हैं। आई विश आई वुड बी एट द पार्टी, काश मैं पार्टी में होता। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। अब देखिए, काश तुम मेरे होते, तो आई विश मतलब काश, यू वर माइन आप मेरे होते। काश मैं पार्क में होऊं, अब यहां होता होते नहीं आ रहा, सिर्फ होऊं, या कोई काम किया जाए किसी के द्वारा ऐसा हो, या कोई काम हो बस। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग है ये, याद रखना, यहां कोई क्रिया नहीं होगी। आई विश मतलब काश आई बी इन द पार्क, तो केवल बी लगा है। देखिए, आप लोगों को ऐसे सेंटेंस बहुत कम मिलते हैं देखने को, लेकिन देखिए आई बी इन द पार्क का मतलब है काश मैं पार्क में हूं। ठीक है, आई विश मतलब काश, आई बी इन द पार्क मैं पार्क में हूं, काश मैं पार्क में हूं। आप इसे बना सकते हैं आई विश आई एम इन द पार्क, काश मैं पार्क में हूं। ठीक है, ऐसा काश मैं पार्क में हूं, ये सेंस आ रहा ना, लेकिन इसका मतलब यही है हूं। तो हम कहते हैं आई विश ही बी, या फिर इज का यूज कर सकते हैं बी की जगह, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है।
इन द पार्क। ठीक है। काश इस समय रवि ऑफिस में ना हो। आई विश रवि इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम। मतलब कि ऑफिस में इस समय रवि ना हो, ऐसी मैं इच्छा करता हूं। काश रवि इस समय ऑफिस में ना हो। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर बी का यूज नहीं करेंगे। जब नेगेटिव की बात होगी तब हम बी का यूज नहीं करेंगे, और जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात होगी तब हम बी या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। जैसे आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, और सभी के साथ बी का यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और नेगेटिव में हम नहीं कर सकते बी का यूज। ठीक है। आई विश रवि बी नॉट इन ऑफिस एट दिस टाइम। मतलब कि ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्योंकि हम बी का यूज नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। हम इज एम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम बी का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए स्टेट ऑफ पोजेशन प्रेजेंट टाइम में दिखाने के लिए, काश मेरे पास समय होता प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आई विश आई हैड टाइम। आई विश आई हैड टाइम। तो पोजेशन को दिखाने के लिए केवल हैड का यूज करेंगे प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। देखिए, काश मेरे पास समय होता, या काश मेरे पास समय हो पाता। आई विश आई कुड हैव टाइम। प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हम कुड हैव का भी यूज कर सकते हैं पोजेशन दिखाने के लिए। इसी प्रकार से काश मेरे पास पैसे हो। ठीक है, काश मेरे पास पैसे हो। अब यहां मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे होते। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि काश मेरे पास पैसे हो अभी इस समय। ठीक है, ये कोई कल्पना नहीं है, मेरे पास हो बस, मेरी ये ऐसी इच्छा है। ठीक है, तो आई विश आई हैव मनी। ठीक है, आई के साथ हैव का यूज किया, जबकि हैड का यूज हो रहा था। आई विश के बाद हैड का यूज हो रहा था, आई हैड मनी। ठीक है, इसी प्रकार से आई विश ही हैज मनी। काश उसके पास पैसे हो। तो यहाँ होते वाला सेंस नहीं आ रहा, यहाँ कोई चीज पास हो वाला सेंस आ रहा है। पहले क्या था, समय होता या पैसे होते, लेकिन अब काश मेरे पास पैसे हो। होते अलग चीज है, हो अलग चीज है। तो इसीलिए हमने आई के साथ हैव का यूज किया, उसके बाद मनी। और इसी प्रकार से ही के साथ हैज का यूज होता है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और पोजेशन दिखाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो इसलिए हमने ही के साथ हैज का यूज किया है, हैव की फिफ्थ फॉर्म का। तो देखिए, आई विश ही डजंट हैव मनी। मेरी इच्छा है उसके पास पैसे ना हो, काश उसके पास पैसे ना हो। आई विश ही हैज नो मनी, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। मेरी इच्छा उसके पास पैसे ना हो, या काश उसके पास पैसे ना हो। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में एक्शन को दिखाने के लिए, काश तुम मेरे साथ खेलते। आई विश यू प्लेड विद मी। तो आपने देखा, आई विश तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। आई विश यू कुड प्ले विद मी, ऐसे भी बना सकते हैं। काश तुम मेरे साथ खेल सकते या खेल पाते। मान लीजिए मेरा दोस्त है, उसके पैर में चोट लगी हुई है, तो मैं बोलता हूं उसे प्रेजेंट टाइम में ही बोलता हूं कि यार काश तुम भी मेरे साथ खेल पाते। आई विश यू कुड प्ले विद मी। ठीक है, मतलब कि काश तुम भी मेरे साथ खेल पाते, लेकिन तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है इस समय, क्योंकि पैर में चोट है। तो क्लियर है, कुड का यूज कब करेंगे। तो आप वर्ब की सीधा सेकंड फॉर्म लगाएं, या अगर कैपेबिलिटी या एबिलिटी दिखानी है तो कुड का यूज करें, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, काश वो आपसे बात करे। ठीक है, आई विश ही टॉक्स टू यू। आई विश ही डजंट टॉक टू यू, मतलब कि काश वो आपसे बात ना करे। काश आप अमेरिका जाए। आई विश आई गो टू अमेरिका। यहां पर यू कर देते हैं आपके लिए, यू। ठीक, आई विश यू गो टू अमेरिका, काश आप अमेरिका जाए। अगर नेगेटिव बनाना है, आई विश आई डोंट गो टू अमेरिका, काश मैं अमेरिका ना जाऊं। यहां पर इसे भी यू कर देते हैं। ठीक है, काश मैं घर खरीदूं। आई विश आई बाय अ हाउस। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो में मैं एम करता हूँ सिर्फ
500 लाइक के तो 500 लाइक तो कर ही देना। और उम्मीद करता हूँ विश के सभी यूजर्स आप लोगों ने जान लिए होंगे और अच्छे से समझ लिया होगा कब इसका पास्ट में यूज़ करना है, कब हमें प्रेजेंट में यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।